Welcome to chemistry class. Today we will start highlights. यहाँ पे जो highlights वर्ड लिखा हुआ है highlights का मतलब क्या हुआ है? highlights का मतलब जानते हो क्या होता है? अगर कहीं लिख दिया, जैसे अगर लिखते हैं कि कार्बोनेट है ना, मेटल कार्बोनेट, तो वैसे यहाँ पे लिखा हुआ हाइलाइट या ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड, ये सब बेसिक चीजें हैं। इसका मतलब क्या होता है? ऑक्साइड का मतलब क्या होता है, हाइलाइट का मतलब क्या होता है, बता सकते हो? जो लगते हैं एलिमेंट के साथ, हैलाइड्स 70 ग्रुप के एलिमेंट होते हैं जो रिएक्ट करते हैं। गुड, देखो एकदम सही बात बताया। अब देखो हाइलाइट्स और ऑक्साइड्स, यानी कहीं पे भी ऑक्सीजन अगर 2- के फॉर्म में लगा है, कहीं भी कोई हाइड्रोजन -1 के फॉर्म में लगा है, ठीक है, तो उसको हम जो है कि हाइलाइट बोलेंगे। अब इसको तो जैसे कि सपोज करो ये क्लोरीन है, Cl लिखा हुआ है, तो इसको तो क्लोरीन बोलेंगे। अभी हम स्टार्ट नहीं करें, अभी हम पहले बेसिक चीज आ जाते हैं। कुछ लोगों को इस बात को लेकर कंफ्यूजन होता है। अब इसको हम क्या बोलेंगे? Cl- लग गया तो क्या लिखेंगे इसको हम? Cl- लिख गया तो हम इसको क्लोराइड बोलेंगे। अब इसको क्लोराइड हमने क्यों बोला? क्योंकि अब किसी के साथ ये बंध गया। क्या हो गया? किसी के साथ बंध गया। अभी है क्या, तुम्हारा नाम अगर लिखा जाता है कि कृष्णानंद, मास्टर कृष्णानंद, और जब शादी हो जाएगी तो क्या होगा? मिस्टर कृष्णानंद है। जैसे ही किसी के साथ बंध जाओगे तो वहां पे जो है कि आगे जो सैल्यूटेशन लगता है वो चेंज हो जाएगा। समझ गए कि नहीं कृष्णानंद? है माँ, बहुत सही समझे था तुम। इसी तरह से अगर ऑक्सीजन किसी के साथ बंध जाएगा तो वो ऑक्साइड हो जाएगा। चलो ये बात तो सबको समझ में आ गई। ये सारी चीजें हमारे व्यवहारिक चीजों से जुड़ी होती है, बस हमें उसको जोड़ना होता है कि हम कैसे इसको जोड़ के पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो यहाँ पे जो ग्रुप 13 एलिमेंट है, ग्रुप 13 एलिमेंट्स जो है वो रिएक्ट विथ हैलोजन एंड फॉर्म क्या बनाते हैं? MX3 टाइप हैलाइड्स, ठीक है। लेकिन एक्सेप्ट कौन? एक्सेप्ट TL, थैलियम को छोड़ करके बाकी जो है सभी MX3 टाइप का बनाते हैं। जैसे कि अगर एल्यूमिनियम रिएक्शन करेगा क्लोरीन के साथ तो ये बना लेगा 2AlCl3। बोरॉन के साथ अगर रिएक्शन करेगा क्लोरीन, ठीक है, तो यहाँ पे 2BCl3 हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। लेकिन TL जो है क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके केवल TlCl बनाता है स्टेबल फॉर्म में। देखो ये भी स्टेबल है, ये भी स्टेबल है, ये भी स्टेबल है, ठीक है। लेकिन TlCl3 या तो पाया नहीं जाता या तो अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल बना, खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब इसके पीछे रीजन क्या हो सकता है? यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे
इनर्ट पेयर इफेक्ट है ये Tl, क्योंकि यूनी पॉजिटिव होता है। Tl एग्जिस्ट एज यूनी पॉजिटिव। यूनी पॉजिटिव के रूप में एग्जिस्ट करता है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। किसके कारण? इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण, इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब इसी चीज को कई तरह से ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे कई तरह से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे किसी को कोई डाउट है तो उसको क्लियर कर ले, किसी को भी कोई डाउट हो तो वो क्लियर कर सकता है, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई डाउट है, देखो 3 तरह से यहाँ क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो पूछ सकता है कि इन TLCl व्हाट इज स्टेबल, इन TLCl एंड TLCl3 और TLCl which one is more stable and why? ओके। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि why do we not find TLCl3, हमें TLCl3 क्यों नहीं मिलता है? तीसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि बाकी के हैलाइड जो होते हैं 13 ग्रुप के एलिमेंट होते हैं वो इस तरह का हैलाइड बनाते हैं MX3 टाइप का, तो ये क्यों जो है कि महाशय जो घर में अकेले TLCl बनाते हैं, ठीक है। और इन सब के पीछे क्या रीजन है? ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। सबसे अच्छा आंसर है इसका इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण जो है जो एक पेयर जो इलेक्ट्रॉन है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि पुअर सिल्डिंग हो रही है। पुअर सिल्डिंग के कारण जो NS इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से बहुत टाइटली बॉन्डेड है, और टाइटली बॉन्डेड होने की वजह से क्या है कि वो बॉन्डेड होने की वजह से वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, इसलिए केवल एक ही इलेक्ट्रॉन उसका जो आउटर मोस्ट में, हम लोग जानते हैं कि थर्ड ग्रुप में यानी 13 ग्रुप के आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन तो चले गए भाई इनर्ट पेयर में, एक ही इलेक्ट्रॉन बचा जो कि बॉन्डिंग करेगा, इसलिए वहां पे क्या होगा यूनी पॉजिटिव हो सकते हैं, कई इलेक्ट्रॉन ये दे सकते हैं। कई बात समझ में? तो खैर ये क्वेश्चन कैसे भी पूछा जाए उसके आंसर को हमें इसमें यही आसानी है कि अगर हम इसको थोड़ा डीपली पढ़ लेते हैं तो हम आंसर किसी का भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे कि जो इसमें जो नेचर ऑफ हैलाइड देखा जाए, नेचर ऑफ हैलाइड्स अब नेचर ऑफ हैलाइड का मतलब हमें क्या जानना चाहते हैं? नेचर ऑफ हैलाइड का मतलब ये जानना चाहते हैं कि अगर हैलोजन और मेटल के बीच में बॉन्डिंग हो रही है तो क्या आयनिक बॉन्ड बनेगा या कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा? आयनिक बॉन्ड बनेगा या कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा? तो यहां पे हम देखते हैं कि बोरान ट्राइफ्लोराइड, एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड, इन सबको छोड़कर के सबके आयनिक बॉन्ड बनते हैं। अब यहाँ कौन सा कॉन्सेप्ट है, क्या ऐसी सोच है यहाँ पे, क्यों ऐसा होता है? ठीक है, देखो इसमें ऑल द लिख सकते हैं हम कि ऑल द ट्राई हैलाइड, ट्राई हैलाइड का मतलब 3 हैलोजन लगा है, हैलाइड ऑफ बोरॉन एंड एल्यूमिनियम Al except AlF3
3, ठीक है। ऑल द ट्राई हैलाइड्स ऑफ बोरान एंड एल्युमिनियम आर कोवेलेंट, ये कोवेलेंट होते हैं, ठीक है। एक्सेप्ट AlF3 का मतलब क्या हुआ, ये क्या होता होगा अगर ऐसा लिखा हुआ एक्सेप्ट AlF3, सभी कोवेलेंट है, ठीक है। इसका मतलब ये आयनिक होगा, ये क्या होगा, आयनिक होगा। आई बात समझ में। अब ये आयनिक होने के पीछे रीजन इनके साइज का डिफरेंस है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। इस बात को नोट कर लोगे। और यहां पे दूसरी चीज ये है कि जो हमारा AlCl3 है, AlCl3 एग्जिस्ट एज डाइमर, ओके। ये डाइमर की तरह से एग्जिस्ट करता है, यानी यहाँ पे अगर इसका स्ट्रक्चर हम देखें, ये स्ट्रक्चर देखें, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl, 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 ठीक है। अब यहाँ पे एक ब्रिज बन गया, ये क्या बन गया, ब्रिज। और इसमें क्लोरीन एक तरफ इधर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, एक तरफ इधर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। 3 तो कोवेलेंट बॉन्ड है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है क्लोरीन इधर एल्युमिनियम के साथ और इधर वाला इधर के साथ। लेकिन बोरॉन का कोई भी ट्राई हैलाइड इस तरह से एग्जिस्ट नहीं करता है। तो यहां पे लिख देंगे, दिख रहा है यहाँ पे, while BX3 exist as मोनोमर। अब यहां पे रीजन आराम से समझ सकते हो कि क्या कारण हो सकता है, अपने दिमाग से सोच सकते हो कि बोरॉन में क्या ऐसी चीज नहीं है जिसकी वजह से डाइमर के रूप में नहीं एग्जिस्ट कर रहा है उसका हैलाइड, या गुड, वेरी गुड, एकदम सही जवाब, बहुत सही, ठीक है। तुम 3 करोड़ का क्वेश्चन का जवाब दे दिए। देखो यहाँ पे इसके पास जो है कि वैकेंट डी ऑर्बिटल है, जिसकी वजह से ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन अपने पास एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है। और तो और जो हमारा हैलोजन, ये हमारा BF3 है, इसमें बोरॉन इतना एक्सट्रीमली छोटा है, एक तो वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, दूसरे इतना छोटा है कि अगर इलेक्ट्रॉन आए तो भी रिपल्सन होने लगेगा, क्योंकि जो पहले से मौजूद है वो क्या करते हैं, वो तो पूरी तरह से बोरान को कवर कर लिए छोटी साइज होने की वजह से। अब उसके बाद भी चले आ रहे हैं तो क्या होगा, जो बाहर वाला है वो रिपेल कर देगा उसको, तो डाइमर बनने का कोई चांस नहीं बनेगा। तो डाइमर ना बनने का चांस कारण क्या हुआ, एक तो स्मॉल साइज और दूसरा वहां पे वैकेंट ऑर्बिटल का ना होना। आई बात समझे। दूसरा क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल का ना होना। समझ गए बात, क्लियर है। तो हम ऐसे किसी को कोई यहां पे डाउट है तो पूछ सकता है, ठीक है। क्वेश्चन देखो किसी लाइन से भी हम बना सकते हैं, उसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज और भी होती है, यहाँ पे जो होता है पी पाई बॉन्डिंग होती है, जो यहाँ पे बॉन्ड बन रहा है पी पाई बॉन्डिंग हो रही है, यानी पी ऑर्बिटल दोनों के क्या हो रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। जो पी पाई बॉन्ड कब बनता है पता है, ये पाई बॉन्ड कब बनता है, जब पैरेलल ऑर्बिटल होते हैं, ओवरलैप करते हैं। तो जब पैरेलल ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं तो कौन सा बॉन्ड बनता है, वहां पे पाई बॉन्ड बनता है।
तो यहाँ पी पाई के लिए जो है कि सफिशिएंट एनर्जी नहीं होती है, तो इसलिए ये बॉन्ड बन जाता है। ऐसा कुछ भी जो है कि बोरान ट्राइफ्लोराइड में नहीं होता है। तो फिलहाल हमें यही ध्यान रखना है, इसकी साइज बड़ी है, इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, ये पी पाई ओवरलैपिंग कर सकता है मगर BF3 नहीं कर सकता है, छोटी साइज होने की वजह से। आई बात समझ में? चलो और भी इसमें क्वेश्चन देख लेते हैं। नेचर अब इसका मतलब एक चीज तो हम अपने आप से सोच लोगे तुम लोग कि सर ने तो बताया कि जो बोरान और एल्युमिनियम के ट्राई हैलाइड्स होते हैं, एक्सेप्ट एल्युमिनियम का जो फ्लोराइड है उसको अगर छोड़ दिया जाए तो उस कंडीशन में वहां पे वो आयनिक बॉन्ड बना रहा है, लेकिन बाकी कोवेलेंट बना रहे हैं। तो भैया ये गैलियम, इंडियम, थैलियम कौन सा बॉन्ड बना रहे हैं, उसका नेचर क्या है? तो ये अंडरस्टूड होना चाहिए कि भाई दो ने कोवेलेंट बॉन्ड बना लिए किसी वजह से, तो बाकी क्या बना रहे होंगे? आयनिक बॉन्ड बना रहे होंगे। आयनिक बॉन्ड क्यों बना रहे होंगे? क्योंकि जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, साइज जो है कि बड़ी होती जाती है, तो वो वहां पे क्या होता है, मेटालिक नेचर भी बढ़ता जाता है। और जब मेटालिक नेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, कोवेलेंट बॉन्ड की जगह पे आयनिक बॉन्ड बन जाएगा। बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ, गुड, ओके। चलो बात सबको समझ में आ गई। तो ऐसा नहीं कि हमने केवल लिखवा दिया कि एल्युमिनियम और बोरॉन के जो ट्राई हैलाइड्स होते हैं वो कोवेलेंट होते हैं और बाकी के बारे में हमने कुछ नहीं लिखा, तो इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब है कि बाकी आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है। अब एक चीज सबको पता होगा कि जो ट्राई हैलाइड्स ऑफ ग्रुप 13 है, वो ट्राई हैलाइड्स ऑफ ग्रुप 13 आर लेविस क्या होंगे? ट्राई हैलाइड्स ऑफ ग्रुप 13 क्या होंगे जरा बता दो। आगे क्या लिखा जाए? आगे फिलिंग द ब्लैंक, एसिड लिखा जाए कि बेस लिखा जाए? कोई बता सकता है? कोई सोच सकता है? यहाँ पे अगर स्ट्रक्चर ध्यान में जिसको होगा वो तो अभी तुरंत बता देगा। स्ट्रक्चर जिससे भी ध्यान में होगा, स्ट्रक्चर जिसको भी ध्यान में होगा वो अभी तुरंत का तुरंत बता देगा। क्या होते हैं, बेस या एसिड? लिविस एसिड होंगे या लिविस बेस? वेरी गुड श्रद्धा तिवारी, वेरी गुड। ये क्या होंगे? लिविस एसिड होंगे। बेटा क्यों होंगे ये भी बता दो। है? ऐसा क्या है? ये इस ओ, अब यहाँ पे तुम्हारा जो है कि मतलब उल्टा हो गया। अब मतलब ये हो गया कि कॉन्सेप्ट तुम्हारे दिमाग से उतर चुका है। और भाई कोई है जो है कि इसका जवाब देगा? एनीवन? बोलो, कोई यहाँ पे देगा जवाब? है? किसी के पास कोई जवाब नहीं है? अरे भाई देखो, श्रद्धा ने पहले तो सही बोल दिया। अब मान लो कि हम बोरॉन का ही कोई हाइलाइट ले लेते हैं, सीधे सीधे को इसका स्ट्रक्चर देखो। हम कह रहे हैं कि रटने की कोई जरूरत नहीं है कि दिन भर लेकर के बैठ गए बुक रट रहे हो। लोन पेयर डोनर बेसिक, लोन पेयर एक्सेप्टर एसिड, लोन पेयर डोनर बेसिक, लोन पेयर एक्सेप्टर एसिड, ये बैठ के रटने से काम नहीं चलेगा। समझ लो, दिमाग में बैठा लो बस। यहाँ पे क्या दिख रहा है? यहाँ पे हमें ये दिख रहा है कि यहाँ पे केवल उनके साथ बनाते हैं। हाँ, इनके पास 3 बॉन्ड है और 3 बॉन्ड है तो इनको ऑक्टेट पूरा करने के लिए 1 बॉन्ड और चाहिए।
और एक बॉन्ड के लिए इनको एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है कि किसी के साथ शेयर करें। अगर इलेक्ट्रॉन होता तो ये शेयर कर लेते, लेकिन इनके पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। अब ये कहीं से कोई हैलोजन या कोई हैलाइड है जिसके पास लोन पेयर एक्स्ट्रा है, वो इसको दे दे तो इसका 4 बॉन्ड पूरा हो जाएगा। ठीक है, ये भी इनर्ट गैस स्ट्रक्चर को पाना चाहता है भाई। हम लोग जो पढ़ रहे हैं, इतना धन कमाना चाहते हैं कि पड़ोसी के पास झांकना ना पड़े। तो ये भी चाहते हैं कि इनका 4 बॉन्ड पूरा हो जाए, ये भी ऑक्टेट पूरा हो जाए और ये भी इनर्ट गैस की तरह से हो जाए। तो अभी तो 3 ही बॉन्ड बन पाए अपने आप से, चौथा बॉन्ड कैसे बनेगा? तो किसी के साथ कोलैबोरेशन हो जाएगा। यहाँ पे एक पेयर इलेक्ट्रॉन इधर से इधर की ओर आ गया, तो इसने क्या किया? एक्सेप्ट किया है। तो ये क्या है? एक्सेप्टर है। इसको हम क्या बोलेंगे? लेविस एसिड बोलेंगे। तो ये ट्राई हैलाइड ऑफ ग्रुप 13 क्या होगा? लेविस एसिड होगा। ठीक है, अगर घर बैठ के रटो तो भाई रटने के लिए बहुत कुछ है, फिर रट के फिर क्या हो जाएगा? भूल जाएगा। रट के क्या होगा? भूल हो जाएगा। और इसने लोन पेयर दे दिया तो ये क्या हो सकता है? लेविस बेस हो सकता है। ठीक है, ये लेविस बेस हो सकता है। अब बात क्लियर है सबको? बात समझ में आई कि नहीं? बात समझ में आ गई सबको? तो देखो, कुछ रटने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। कॉन्सेप्ट एक बार पढ़ लिया तो नाम आए और तुरंत जो है कि पूरा डिस्क्रिप्शन हो जाए। ठीक है ना? जैसे कि अगर हम किसी का नाम लेते हैं तो उसके बारे में हमें पूरी जानकारी अपने आप आ जाती है। आ जाती है कि नहीं? तो वैसे अगर हम किसी चीज को पढ़ रहे हैं तो हम उसको इस तरह से पढ़ें कि उसका नाम आए और पूरा हम उसका डिस्क्रिप्शन दे दें। ठीक है, अगर कहीं प्रोटॉन डोनर शब्द आया तो इसका मतलब कि अगर हमने इसको सही से पढ़ा है तो हम ये समझ जाएंगे कि ये कॉन्सेप्ट किसका है और ये कॉन्सेप्ट में प्रोटॉन डोनर और प्रोटॉन एक्सेप्टर किसको कह रहा है और ये कॉन्सेप्ट किससे रिलेटेड है और किसने दिया है। और अगर ऐसी पढ़ाई होगी तब जाकर के केमिस्ट्री याद हो पाएगा, और नहीं तो दिन भर बैठ करके माला जपो तो केमिस्ट्री और हिस्ट्री बड़ी बेवफा, सुबह को याद शाम को सफा। सुबह याद किए शाम को सफा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब चीजों को रटोगी तो वो चीजें दिमाग में बैठेंगी नहीं। जब तक उसे समझो नहीं और उसे हाथ से लिखो नहीं, तब तक वो चीजें दिमाग में नहीं जाएंगी। चलो ठीक है, तो यहाँ पे ये बात अब सबको क्लियर हो गया होगा कि लेविस एसिड क्या है, लेविस बेस क्या है। एक बार हमने कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लिया। तो आज के बाद से याद रखो कि हम अगर कोई थ्योरी पढ़ रहे हैं किसी भी चीज में, तो हम एक उसके मेन पॉइंट को अंडरलाइन कर लेते हैं, और अंडरलाइन करने के बाद अपने माइंड को पूरे उस वर्ड के ऊपर कंसंट्रेट अगर कर देंगे तो वो वर्ड कभी भी आएगा तो हमें क्या है, वो चीज याद आ जाएगी। ठीक है, अभी अगर किसी पिक्चर का नाम लें तो तुरंत सबके दिमाग में पूरी पिक्चर का सीन आ जाएगा। बोलो, सीन आ जाएगा कि नहीं है? तो क्यों आ जाता है? क्योंकि उस पिक्चर के दौरान उस नाम का इतनी बार यूज हुआ, वो दिमाग में हमारे आके बैठ गया और पूरी उसकी थ्योरी जो है उस नाम के अगल बगल घूमने लगी। तो अगर हम भी कोई चीज पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं, तो हम भी चाहे तो उस चीज को याद कर सकते हैं कि अगर कोई थ्योरी है तो उस पॉइंट के रिगार्डिंग पूरा जोड़ लेंगे कि अब जब भी इस पॉइंट हमारे सामने आए तो हम उसको पूरा मेमोराइज कर सकें। ठीक है, अब भाई यहाँ लेविस एसिड आया तो हमें पूरा एसिड बेस कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए कि अरेनियस का क्या था, ब्रोंस्टेड लोरी का क्या था, लेविस कॉन्सेप्ट क्या था। तुरंत वो सारी चीजें पिक्चराइज हो जानी चाहिए दिमाग में। अदरवाइज क्या करना होगा, ये चैप्टर पढ़े, उस चैप्टर की थ्योरी पेपर में तो सर आप घुमा दिए थे सर, लेविस बेसिड लेविस
अरे यार, स्पेस कितना घुमाने बढ़ जाएगा सर, आप ये समझ। घुमाने की बात नहीं, पेपर में तो घूम के आएगा, लेकिन हमें क्या करना है, हमें उस कॉन्सेप्ट को इतना दिमाग में बैठा लेना है कि अगर उसका नाम आए तो उसके बारे में हम सारा कुछ उगल दें, ठीक है, वो चीज हमारे समझ में आ जाए तुरंत। तो जब उसको प्रैक्टिस किए रहोगे एक बार और कॉन्सेप्ट को इस तरह से ध्यान में रख लोगे तो वो चीजें याद हो जाएंगी, ठीक है। जो सोचते थे सर कि नहीं आएगा, ये आएगा ही नहीं, इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, वही क्वेश्चन आए थे सर। हाँ, ये तो कभी कभी होता ही है कि जो हम सोचते हैं वो होता नहीं है, जो होता है उसके लिए सोचने लगते हैं कि अरे ये क्या हो गया। ये तो लाइफ का फंडा है, ठीक है। लाइफ में कभी कभी कुछ घटनाएं ऐसी होती है जिसके बारे में हम सोचे ही नहीं होते। तो चलो यहाँ पे एक बार फिर आगे आ जाते हैं, बातें बहुत हो गई। तो ये जो हाइलाइट्स होते हैं वो क्या होते हैं, लेविस एसिड होते हैं। ये बात अब क्लियर हो गई, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब यहाँ पे रिलेटिव एसिड स्ट्रेंथ अगर देखेंगे, रिलेटिव एसिड स्ट्रेंथ, रिलेटिव एसिड स्ट्रेंथ, रिलेटिव स्ट्रेंथ अगर देखेंगे तो अगर हमें हमारे पास ये एक कंपाउंड दिया हुआ है, अब सबको इसके अंदर जो है कि वीडियो पॉज हो गया सर। इसको पॉज तो नहीं है, अब दिख रहा है। यहां पे देखो, यहां पे हमारे पास एक कंपाउंड है, BF3 है, BCN3 है, BBr3 है और BI3 है। ये कॉन्सेप्ट किसी के साथ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ ध्यान हमें लगाना है, ये हमारे पास है। इनको हमको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिड स्ट्रेंथ में लगाना है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिड स्ट्रेंथ में लगाना है तो हम क्या करेंगे, पहले इसकी साइज तो फिक्स है, इसकी स्मॉल साइज है, इसकी स्मॉल साइज है। साइज किसकी बढ़ रही है, हैलोजन की साइज बढ़ रही है। अब अगर हैलोजन की साइज बढ़ रही है तो इसका मतलब क्या है, हैलोजन की साइज अगर बढ़ रही है तो इसका मतलब है कि एसिड स्ट्रेंथ नीचे जाकर के बढ़ रहा होगा। जब तक कोई, अब ये इसका मतलब हो गया कि इसका ऑर्डर ये हो जाएगा, ये हो गया इंक्रीजिंग ऑर्डर। ये क्या हो गया, मुंह खुला है तो क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। ये क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर। आई बात समझ में? कहीं किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ सकता है। एक बार फिर से समझ लो। देखो यहाँ पे बोरॉन की साइज फिक्स है, स्मॉल साइज है, लेकिन हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो साइज बढ़ रही है। तो अगर एक की साइज फिक्स है, एक की साइज बढ़ रही है, तो वहां पे उस हैलाइड का एसिडिक नेचर बढ़ता जाएगा। तो ये मुंह खुला हुआ है, अगर इस तरह का जो है कि बना हुआ है, ये मुंह खुला हुआ, तो इसका मतलब है कि ये वाला कम है, ये वाला ज्यादा है, ठीक है। लेकिन कभी क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि भैया मेरे इसका सबसे कम एसिडिक स्ट्रेंथ क्यों है, ये भी तो एक्सेप्टर है, इन लोगों का क्यों है, इन लोगों का क्यों है, ये तुम सोच सकते हो अपने आप से। अगर सारे को देखो, इसी में इसका आंसर है। हम हमेशा कहते हैं कि क्वेश्चन में आंसर छिपा होता है, क्वेश्चन चिल्लाता है मगर हमें सुनाई नहीं देता है। हाँ बोलो बेटा। साइज इंक्रीज हो रहा है सर। वो तो हमने बताया, तुम कुछ अलग बताओ। वो तो हमने भी बताया। एक चीज देखो यहाँ पे, यहाँ पे एक चीज दिख रही है, बोलो। देख सकते हो तो देख के बताओ।
ये सब डिफिशियंट है, ये सब डिफिशियंट है। अब यहीं पे एक वर्ड हम यूज कर सकते हैं, लेस डिफिशियंट, लेस इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट। हाँ सर। अरे हाँ हाँ सर क्या बोल दिया, अब इसका मतलब क्या हो गया? सबको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है सर ऑब्जेक्ट पूरा करने के लिए। इसको भी चाहिए, लेकिन ये लेस एसिडिक है ड्यू टू लेस इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट। लो भैया, अभी कह रहे थे कि डिफिशियंट है और अब कह रहे हैं कि लेस इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है। हाउ, कैसे, ऐसे कैसे? हाँ नहीं तो बताओ जल्दी, ऐसे कैसे? अरे भाई सोच सकते हो एकदम पक्का। इसकी साइज बहुत छोटी है, इसकी भी साइज बहुत छोटी है। अभी दोनों क्या है, बहुत छोटे मिल करके भाई भाई हो गए, और भाई भाई हो गए तो यहाँ पे ये सब बैक बॉन्डिंग कर लेते हैं। क्या करते हैं? बैक बॉन्डिंग। अब ये पाई पाई बैक बॉन्डिंग यहाँ पे होती है, बाकी जगह पे साइज बड़ी हो जाने की वजह से बैक बॉन्डिंग नहीं हो पाती है। ठीक है? अरे तो ये पाई पाई बैक बॉन्डिंग क्या बताने लगे हैं? अरे भाई वही हम बता रहे जो बता रहे हैं। यहाँ पे फ्लोरीन जब एक बॉन्ड बना लेगा, ये फ्लोरीन चारों तरफ से बॉन्डिंग कर लेगा इसके साथ, तो इसके पास अभी फ्लोरीन के पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन बचे होंगे, कम से कम 3 पेयर इलेक्ट्रॉन बचे होंगे, 3 पेयर इलेक्ट्रॉन बचे होंगे। तो भैया मेरे इसका साइज तो बहुत छोटा है। अब साइज छोटा है तो जो इसके पी ऑर्बिटल बचे होंगे उसके साथ ये बॉन्डिंग कर लेगा, तो पी पाई यहाँ पे बॉन्डिंग हो जाएगी, जिससे कि इलेक्ट्रॉन की कमी क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। क्यों पूरी हो जा रही है? वही बार बार कहेंगे साइज बहुत छोटी है भाई दोनों की, दोनों गले मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ गले मिलने का चांस नहीं बन रहा है। एक बेचारा छोटा है और एक हलवाई की तरह से मोटा है, तो गले मिलना मुश्किल है। मिल लेगा? नहीं मिल पाएगा। तो यहाँ पी पाई बॉन्डिंग की संभावना 0 है, इसलिए ये तो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पी पाई बैक बॉन्डिंग हो गई है फ्लोरीन से। अब इलेक्ट्रॉन कहां से आ रहा है? फ्लोरीन से बोरॉन की ओर जा रहा है, इसी को बैक बॉन्डिंग कहते हैं। इधर तो पहले क्या हुआ था, साथ साथ बॉन्डिंग हुई थी, साझा हुआ था, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि इसका पी ऑर्बिटल इसके पी ऑर्बिटल पे आके गिर गया। वो बनाया नहीं, छोटा था तो छोटी साइज होने की वजह से आके इसी के ऊपर गिर गया, इसका काम हो गया, मतलब इसका ऑक्टेट पूरा हो गया। जो दिख रहा है वो है नहीं, जो है वो दिख नहीं रहा है। इसमें वही बात आ गई नहीं, देखो जो है वो तो दिख नहीं रहा है, और जो नहीं है वही दिख रहा है। क्या हुआ? वीडियो सर आ ही नहीं रहा, रुका हुआ है। वीडियो तुम्हारे में रुका है बेटा। हाँ सर इसमें लिख रहा बैड नेटवर्क क्वालिटी। ओ सर आपका वीडियो ही नहीं आ रहा। हाँ तो थोड़ा नेटवर्क। सर आपका वीडियो नहीं आ रहा है। ओके ओके, मेरे में आ रहा है सर, मेरे में चल रहा है अच्छे से। ओके, फिलहाल आज के लिए इतना।